दोस्तों इस वीडियो में आपको हम ग्रेजुएशन का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। यूपी के अंदर सभी यूनिवर्सिटियों में यूजी कोर्स के एडमिशन हो रहे हैं। अगर आप अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो तुरंत अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी की सभी यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, यूनिवर्सिटी नाम बताने की जरूरत नहीं है। CCSU, MJPRU, GJU मुरादाबाद, MSU सहारनपुर, DBRU, CSJMU, MSDU और MJPRU और जितनी भी यूनिवर्सिटी BBSP वगैरह सब में यूजी कोर्स के एडमिशन चल रहे हैं। तो MSDU का ये फॉर्म है। अगर आप भरना चाहें तो इस वीडियो को फॉलो करके फॉर्म भर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है सेम लगभग सेम तरीके से भर जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे भरेंगे आप देख लें अपना। ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कई यूनिवर्सिटी की लिंक आपको दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आएँ। इसके बाद में आप ठीक है थोड़ा नीचे आएंगे। अब आपको दिखेगा एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालिए 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आगे एप्लीकेंट्स डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। डे सेलेक्ट करिए, मंथ और ईयर जो भी अपने हिसाब से आप अपना सेलेक्ट कर लेंगे। आगे एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। री एंटर ईमेल में दोबारा से वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डालिए। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स। कैसे बनाना है, मान लीजिए आपका नाम है राहुल तो R कैपिटल लेंगे। इसके बाद में A स्मॉल, H स्मॉल, U और L स्मॉल। इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ लेंगे। फिर 1 2 3 अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। अपना नेम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के स्मॉल, @ और 1 2 3। ठीक है, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोई और नंबर लेकर अपना पासवर्ड क्रिएट करिए, यहाँ पर डालिए। सेम पासवर्ड आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। आगे री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालना होगा। और इसके बाद में आपको जो टेक्स्ट दिखाई दें वो यहाँ पर डालने हैं। और फिर इसके बाद में आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक OTP गया होगा। आपको दोनों में से कोई भी OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, OTP मोबाइल नंबर पर SMS में भेज दिया गया होगा, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में जो टेक्स्ट आपके सामने आए वो यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपके सामने आए, ठीक है, जो भी डाल देंगे यहाँ पर। और इसके बाद में आपको दिखेगा सबमिट OTP, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों को 3 लाइन का साइन दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखेगा लॉगिन का ये बटन, लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाना है। अब आपको अपना या तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन में डाली है, ठीक है, वो डालनी है। और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो पासवर्ड डालना है। और इसके बाद में जो भी टेक्स्ट आपके सामने है वो यहाँ पर डालने हैं। और इसके बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर लॉगिन आपका फॉर्म हो जाएगा। पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अगर रीसेंड अकाउंट वेरिफिकेशन भी मतलब रीसेंड कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा कंप्लीट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना है, इसके बाद में आपको पूरा मतलब आगे का फॉर्म भरना होगा, डिटेल भरनी है पहले। अब आगे नेम आपको डरा हुआ मिलेगा। आगे है एप्लीकेंट्स जेंडर आपका जो भी अपना सेलेक्ट कर लें, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। डाइवोर्स्ड हो तो दे सकते हैं अपना, विधवा हो तो ये विडो ले सकते हैं। ठीक है, वरना अनमैरिड। आगे डेट ऑफ बर्थ फिर मिलेगी कि सोशल कैटेगरी जनरल, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी अपनी लीजिए। OBC कैटेगरी अगर आप लेते हैं तो फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। SC लेते हैं तब भी, ST तब भी। जनरल कैटेगरी लेते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे अल्टरनेट ईमेल या अल्टरनेट मोबाइल नंबर दोनों डाल सकते हैं और दोनों को छोड़ भी सकते हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिर मिलेगा। ब्लड ग्रुप अब आपको डालना होगा, ब्लड ग्रुप हो पता हो तो डाल दें, वरना छोड़ भी सकते हैं। ठीक, कंपलसरी नहीं है ये भी। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रिलीजन अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आईडी प्रूफ में पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर ID, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अगर इनमें से ऑप्शन नहीं है तो फिर ये ले सकते हैं। ठीक है, और लेने के बाद में अब
ऐसी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए आपके पास में, डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिस पर आपका फ़ोटो हो। तो आधार कार्ड ले सकते हैं, आईडी प्रूफ नेम में आधार कार्ड यहाँ पर डाल सकते हैं और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में और अगर अपना कोई डॉक्यूमेंट हो तो फिर वही ले सकते हैं सेम, ठीक है। और नीचे फैमिली डिटेल्स, अब मदर्स नेम डालेंगे यहाँ पर, फादर्स नेम डालेंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में दूसरा मोबाइल नंबर भी डालेंगे, ये भी कंपलसरी है, स्टार लगा है। नीचे आएंगे कैटेगरी क्वाटा, अब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यहाँ पर अगर पीडब्ल्यूडी फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, विजुअली देखने में असमर्थ हों तो फिर लगा सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल पर लगाना है। चिल्ड्रन विडोज एज आर्म्ड फोर्स पर्सनल तो लगा सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे, नॉट एप्लीकेबल पर। आर यू एन डिफेंस पर्सन मैन, डिफेंस पर्सन मैन रहे हों तो लगा सकते हैं, वरना यस कर सकते हैं, वरना नो पर लगा दें। आर यू आ सेंट्रल सर्विस पर्सनल, सेंटर में आपने कोई सर्विस दी हो तो लगा सकते हैं यस, वरना नो। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम फाइटर के बेटे या बच्चे हों तो यस कर सकते हैं, वरना नो। एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस लाइन 1 में अपना विलेज वगैरह डाल देंगे, और एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस तहसील वगैरह डाल देंगे। अब कंट्री का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर इंडिया आएगा और अफगानिस्तान आएगा, इंडिया का ऑप्शन आप ले सकते हैं। स्टेट, अब कौन सा स्टेट, अपना स्टेट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। जिस भी स्टेट से फॉर्म भरना चाहें भर सकते हैं, किसी भी स्टेट के छात्र। डिस्ट्रिक्ट, अब जिला कौन सा, अपना जिला डाल देंगे, इसके बाद में पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड डाल देंगे। नीचे है परमानेंट एड्रेस, अब परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस अगर सेम हो तो फिर इस पर टिक कर देंगे, फिर दोनों जगह सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद में आपको दिखेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर सेव कर दें, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ये सेव हो जाएगा। अगर मिस्टेक हो तो अभी चेंज कर देना, ठीक है, इससे पहले, सेव करने से पहले। ये और पर्सनल डिटेल्स हैज सेव्ड सक्सेसफुली, नीचे आएंगे, इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आने के बाद में अब आपको अगर अपडेट करना हो, अगर कोई चेंजेस करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं अपडेट पर जाकर, वरना प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप पहुँच जाएंगे। अब अदर डिटेल्स में आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से सिलेक्ट करनी है, जैसे कि हिंदी को आप अगर पढ़ना जानते हैं तो रीडिंग पे लगा देंगे, लिखना भी जानते हैं तो राइटिंग, और बोलना जानते हैं तो स्पीकिंग। इंग्लिश, अगर पढ़ना जानते हैं तो रीडिंग, लिखना जानते हैं तो राइटिंग, और अगर बोलना भी जानते हैं तो आप स्पीकिंग पर लगवा देंगे। अदर लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज जानते हैं उस लैंग्वेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल पंजाबी लैंग्वेज यहाँ पर हमने डाली है, आगे पंजाबी को अगर आप रीड कर लेते हैं तो लगा सकते हैं, राइट कर ले सकते हो, राइट कर ले मतलब लिख लेते हैं तो राइटिंग पर लगा सकते हैं, वरना अगर बोल लेते हैं तो स्पीकिंग पर लगा सकते हैं। अदर लैंग्वेज 2 का भी ऑप्शन है, इसको छोड़ भी सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज भी ले सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। और सेव करने के बाद में फिर से नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में फिर से आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब अगला पेज ओपन होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। अब फ़ोटो 10 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, JPG या JPEG या PNG फॉर्मेट मांगा गया है, और सिग्नेचर 10 से 500 KB के बीच में। तीसरा ID प्रूफ, जो ID प्रूफ आपने वहाँ पर लिया था वही ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पर आपने आधार कार्ड की डिटेल दी है तो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है, पैन कार्ड की डिटेल दी है तो पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, तो अगर मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें, या फिर अपना एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो खींच लें। उसका साइज़ IM रिसाइजर पर जाकर 400 KB कर लें, लगभग 400 KB में क्वालिटी बहुत बेहतरीन रहेगी, ठीक है। इसके बाद में PNG JPEG कोई फॉर्मेट में कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल में जाएं, अपना फ़ोटो सिलेक्ट करें और अपलोड कर दें। अब सिलेक्ट करने के बाद में दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करिएगा, और क्लिक करने के बाद में फिर आपको आपका फ़ोटो शो हो जाएगा। सेव इसी प्रकार से अपने सिग्नेचर अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आ रहे होंगे तो फिर आपके सामने कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आ रहा होगा, उसको भी अपलोड करना होगा। अब इसके बाद में आपको दिखेगा प्रीव्यू का ये बटन, ठीक है। अगर आपने सही से अपनी फॉर्म फिल कर दी है तो प्रीव्यू कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक है, कहीं चेंजेस करना हो तो बैक टू प्रोफाइल पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है, वरना प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। एडिट अभी भी आप कर सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने भरी है सारी चेक कर लेंगे, ठीक है। जहाँ पर जिस सेक्शन में आपको करेक्शन करना हो उस सेक्शन के आगे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस सेक्शन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा आई डू हियर बाई डिक्लेयर, इस पर टिक करेंगे, और इसके बाद में रेशन फ़ीस ऑफ 300 रुपये, 300 रुपये रेशन की फ़ीस जा रही है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा कन्फर्म डिटेल्स एंड पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इस पर क्लिक करेंगे
अब आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप। कोई भी करेक्शन इस स्टेप के बाद में नहीं हो पाएगा। करेक्शन करना हो तो कैंसिल पर जाइए, इसके बाद में जिस स्टेप में करेक्शन करना हो उस स्टेप में करेक्शन कर सकते हैं। एक बार कंफर्म आप एक बार यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर कोई भी करेक्शन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, फिर बहुत आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। इसलिए पूरा फॉर्म दोबारा से चेक करिए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना आपको, तो फिर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में आप पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, आपको दिखेगा क्लिक है टू मेक पेमेंट बाई EAZ पे। ठीक है, इसके बाद में आप पेमेंट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। फिर नेट बैंकिंग, UPI किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। UPI का ऑप्शन ले लें। ठीक, UPI थोड़ा यहाँ पर भी लोड ले रहा है। अब इसके बाद में पेमेंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 300 रुपये पे हो रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर 150 भी हैं, कुछ में 115, कुछ में 200 हैं। ठीक है, फिर पेमेंट आप कैसे करेंगे तो QR कोड वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, QR कोड वाला ऑप्शन लेंगे, प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे, फिर एक QR कोड आपके सामने आएगा। इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, अपने फ़ोनपे को ओपन कीजिए। फ़ोनपे में ओपन करने के बाद में बारकोड को मतलब जहाँ से बारकोड स्कैन करते हैं स्कैनर को ओपन कीजिए और फ़ोटो में जाकर इसको स्कैन कीजिए, या फिर एक लिंक आ जाएगा, फिर आप उस लिंक पर अपना पेमेंट कर देना। फिर डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाना। ठीक है, वहाँ से पेमेंट होती है, डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाना, फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। अब इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आपको दिखेगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखेगा प्रोग्राम लेवल में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। बैचलर करना चाहते हैं तो बैचलर यहाँ पर ले लें। आगे बैचलर में BA, BSc, BCom, BBA, BCA सारे कोर्सेज होंगे। अब है प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में देख लें कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं। देखिए, पहला BA, BCom, BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc होम साइंस, BCA, BBA, BFA, BSc बायोटेक, BLiv, BSc, BVoc, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BPEd, BPES और BSc फिजिकल एजुकेशन, ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं। इनमें से ही कोई एक कोर्स लेना होगा। बात करें BA LLB की तो BA LLB का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी BA LLB के लिए इस यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो BA, BSc, BCom आपको जो कोर्स लेना हो अपने कोर्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसका रहेगा कॉलेज डिपार्टमेंट। अब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, सेम सभी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बिल्कुल ही सेम। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी में फ़ीस बाद में पे हो रही है, कुछ यूनिवर्सिटी में पहले पे हो रही है। ठीक है, तो अब सेम तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी का अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपको कॉलेज चाहिए। ठीक है, अपना कॉलेज सेलेक्ट करें। एक ही कॉलेज सेलेक्ट करने का फ़िलहाल में ऑप्शन आ रहा है, तो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना हो उस कॉलेज को सिलेक्ट आप लोग कर लेना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में दिखेगा प्रोसीड का बटन, इस पर क्लिक करेंगे और अगले पेज पर आप पहुंच जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, अब आगे रहेगा स्टेटस। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, अगले पेज पर फिर से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में नीचे आएंगे, अपने फॉर्म को चेक कर लेंगे इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब एकेडमिक डिटेल्स ये सारी आपकी फिल हैं। ठीक है, ज़रूरत नहीं है फिल करने की। नीचे आएंगे, अब यहाँ पर सिलेक्ट एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 10+2 एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन करने के लिए, इस पर आप टिक कर देंगे। आगे क्वालिफिकेशन डिटेल्स एक्स और इक्विवेलेंट, यानी 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको भरनी है। 10th का बोर्ड, 10th कौन से बोर्ड से किया है, सारे बोर्ड के नाम आ रहे हैं। जिस बोर्ड से 10th किया हो उस बोर्ड को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना। अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड इलाहाबाद। ठीक है, ये आ रहा होगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। क्लास 10th पासिंग ईयर, 10th क्लास कौन से ईयर में पास किया है अपना ईयर आपको डालना होगा। इसके आगे रहेगा क्लास 10th परसेंटेज आपको 10th की यहाँ पर डालनी है। आगे रहेगा क्लास 10th डिवीज़न क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न भी आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, जो डिवीज़न है। अगर 10th में CGPA डलता है, इफ़ योर मार्क्स इन CGPA प्लीज़ कन्वर्ट इनटू इक्विवेलेंट परसेंटेज पर CGPA। अगर CGPA में रिजल्ट आ रहा है, यानी CBSE और ICSE में CGPA में रिजल्ट आता है तो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके परसेंटेज यहाँ पर डालनी है। आगे 10th बोर्ड क्लास 10th नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कॉलेज का नाम यहाँ पर डालना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके यहाँ पर डाल देना। ठीक है, आप 12th की इन्फॉर्मेशन दे रही है। 12th कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या है, कौन से बोर्ड से क्या है, 12th के बोर्ड का नाम डालेंगे। 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास है, अगर रिजल्ट अपेयरिंग में हो
अगर अपेयरिंग में है तो डी लगा सकते हैं, रिजल्ट वेटिंग में हो तो ये लगा सकते हैं, अगर रिजल्ट आ चुका है तो पास पर लगा सकते हैं। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, पास किस ईयर में किया है। क्लास 10th स्ट्रीम, 12th स्ट्रीम क्या थी, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल, नॉट एप्लीकेबल। साइंस स्ट्रीम पीसीबी पीसीएम से क्या है तो साइंस स्ट्रीम, आर्ट है, कॉमर्स है, तो अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे क्लास 12th डिवीज़न, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी डिवीज़न है अपनी डिवीज़न डाल देंगे। क्लास 12th रोल नंबर डाल देंगे, स्कूल का नाम डाल देंगे, सभी सब्जेक्ट के नाम एक करके डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में नीचे रहेगा नेम ऑफ द सब्जेक्ट, रोल मार्क्स ऑब्टेंड। अब नेम ऑफ सब्जेक्ट यानी 12th में कौन सी सब्जेक्ट थी आपके पास में, एक सब्जेक्ट यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए बायोलॉजी थी, बायोलॉजी ली। अब एंटर द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स यूपी बोर्ड में 100 होते हैं तो यहाँ पर 100 डाल देने हैं। आगे टोटल मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स में कितने नंबर आए हैं, तो जितने नंबर आपको इस सब्जेक्ट में आए हो उतने नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। इसी प्रकार से अगले सब्जेक्ट लेंगे, अगले सब्जेक्ट जो भी है केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या बॉटनी जो भी हो अपने हिसाब से आप डाल देंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको 5 लेनी है। 12th में यूपी बोर्ड में 5 चलती हैं, तो 5 सब्जेक्ट अपनी अलग अलग ले लेंगे। इसके बाद में उनके मैक्सिमम मार्क्स डाल देंगे 100 और मिनिमम मार्क्स ऑफ जितने नंबर आपके आए हैं वो डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद में टोटल परसेंटेज अपने आप काउंट होकर आ जाएगी, परसेंटेज काउंट होकर अपने आप आ जाएगी। इसके बाद में लिखिएगा सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है, और ये पेज आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद में नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में दोबारा से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है नीचे आने के बाद में। इसके बाद में आपके फॉर्म का जो है कुछ इन्फॉर्मेशन और आपको शो होगी, ठीक है। दोबारा से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देखें। अब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड है आपके। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर क्लास 10th और 12th की मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होंगी, जेपीजी या जेपीईजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में 10 से 500 KB के बीच में अपलोड करनी है 10th और 12th दोनों की मार्कशीट। अगर 12th की मार्कशीट नहीं मिली है तो डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिजी लॉकर से मार्कशीट डाउनलोड कर लें और उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी वैलिड है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी जो मार्कशीट है दोनों 10 12 की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करेंगे और फिर आपका फॉर्म कंप्लीट भर चुका है, प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अपने फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लें, कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो अभी भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। प्रीवियस यानी पिछला पेज जाकर अपने फॉर्म में अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को दिखेगा सबमिट का ये बटन, सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, फिर फॉर्म में कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अगर श्योर हैं कि फॉर्म ठीक भरा गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप सबमिट पर क्लिक करें, ठीक है। अब ये फॉर्म आपका सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। अब जो भी है चेक बॉक्स इन सब पर आप लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। हर एक चेक बॉक्स पर आप लोगों को टिक कर देना है, यानी आपने चेक कर लिया कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है। सभी चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे इस प्रकार से, आई एग्री इस तरीके से, ठीक है। सभी आई डू हियर बाई पर भी टिक कर देंगे। इसके बाद में देखिएगा क्लिक हियर टू पे बाई रोजर पे। अब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे और पेमेंट वाले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब फिर से कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, इसको चेक कर लेना। पेमेंट कितना है, 115 रुपये, ठीक है। इतनी फीस आपको पे करनी है। आपको देखिएगा पे नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट गेटवे आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यूपीआई का भी ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ से फ़ोनपे का भी ऑप्शन दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप लोग पे कर सकते हैं। फ़ोनपे पे डायरेक्ट आप लोग पहुँच जाएंगे, अपनी फ़ीस पे कर दें और फीस पे करने के बाद में आप लोग दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे। फिर फीस पे करने के बाद में आप लोग, अगर आपका फॉर्म कट हो जाता है तो दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर देना, ठीक है। दोबारा से इस वाले पेज पर आना, लॉगिन पर क्लिक करना और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में, कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करना। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म का स्टेटस जो भी है आप चेक कर पाएंगे, पेमेंट हुआ है नहीं हुआ यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है वो आप नीचे चेक कर सकते हैं।
फॉर्म वेरीफाई हुआ है नहीं हुआ है, क्या है फॉर्म का स्टेटस, वो सभी आप अपने फॉर्म का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, आप प्रिंट भी यहीं से निकाल लेना। तो इस प्रकार से फॉर्म भरने कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें और एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।